हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। क्लासेस आप लोग को लगातार आज मिलते जा रही हैं, ठीक है। तो ऐसे जो 3:05 के जो सीरीज़ चल रही है, सारी सीरीज़ को आप लगातार देखते चलिए सभी छात्र। अगर आप सभी छात्र लगातार क्लासेस देखते रहेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले हमने 5 से 6 वीडियो आपको लगातार टॉपिक का दे दिया है। वो पीछे वाले जो भी वीडियो ना देखा हो वो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुद्ध वाक्य से है, ठीक है। शुद्ध वाक्य में क्या क्या गलतियाँ होती हैं, क्या क्या इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके क्वेश्चन को आपको देखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को शुरुआत करने से पहले सेशन को शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हम रेगुलर मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, वैसे आज भी मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे। जीत और हार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। कहने का मतलब, अगर आप मान लिए कि मैं हार जाऊंगा, मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, तो आप हार जाओगे, आपको नहीं मिलेगी। आप अगर ये ठान लिए कि मुझे इस बार गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो लेना है एनी हाउ, तो आपको गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप पहले से ही हताश हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटि भाग का चयन कीजिए। इसमें कौन सा त्रुटि है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले में आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें ये कह रहा, तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये हैं। तो इसमें त्रुटि है या नहीं है, आपको ये बताना पड़ेगा। इसमें आपका कोई त्रुटि नहीं है, ये वाक्य जो दिया गया ये पूरा वाक्य सही है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें आपका दिया गया, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, नहीं पीती थी नहीं, पीते होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पीती नहीं, जब दो चीज़ों के लिए आ जाएगा, शेर और बकरी दो दो चीज़ के लिए आ रहा है, मेल और फीमेल के लिए, तो उसमें क्या हो जाता है, पीते नहीं पीते हैं, इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया था, राजा दशरथ को, ये देखो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन नीचे दिया गया है, लास्ट वाला ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। इन तीनों में से देख लीजिए क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया था, राजा दशरथ के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। तो तीसरे में आपका कौन सा हो जाएगा? राजा दशरथ को नहीं होना चाहिए, यहाँ पे के होना चाहिए, राजा दशरथ के होना चाहिए। इसलिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरे का ए हो जाएगा। क्योंकि राजा दशरथ के हो जाएंगे ना, के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आप लोग का ऐसा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन देखो। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप बताइए, देखिए एक बार पढ़िए। एक वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, आज उसे छपे आकार में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथे का, जल्दी से देखिए, चौथे का देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए चौथे कौन सा सही जाएगा। इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो इसमें दिया गया छपे आकार, ठीक है, छपे आकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? छपे आकार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन, पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से जल्दी बताइए। छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा उन्नत स्वर सुनने को मिलता है, इसमें बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो पांचवें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सुनने को जो मिलता है ये आपका गलत है, अशुद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन में दिया गया, आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। छठे का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? छठे का आपका सी ऑप्शन से, यानी कि जाना जाता है, ठीक है। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में ये जाना जाता है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सातवां नंबर देखिए। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वृक्ष पर सांप
लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं। सातवें का बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए सातवें का। सातवें का आपका सी ऑप्शन सही है, ये जो लिखा गया है ये आपका गलत लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें बताइए 8वें में कौन सा हो जाएगा। 8वें का जल्दी से बताइए, 8वें कौन सा सही हो जाएगा। जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है, बताइए। 8वें का आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है, कोई त्रुटि नहीं। तो 90 का आपका कौन सा सही हो जाएगा। 90 का आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि निरपराधी। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाते चांद के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण न कर सके, कोई त्रुटि नहीं। 10वें का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 10वें का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, चमचमाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है, कोई त्रुटि नहीं। इनमें बताइए 11वां नंबर में कौन सा सही हो जाएगा। 11वां में आपका जगती तल में। ठीक है, मैं इसको डिस्क्रिप्टिव इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए तो आपको थोड़ा सा जल्दी कराने के लिए क्वेश्चन को इसलिए डिटेल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन बताइए। इसमें सिर्फ ऑप्शन ही आपको इसलिए बताया जा रहा है। 12वें क्या हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, कोई त्रुटि नहीं। 12 में कौन सा सही हो जाएगा। 12 में आपका इसमें क्या नाम है, कोई त्रुटि नहीं। स्वतंत्रता संग्राम में जो भी प्राण गंवाने हैं वाले हैं वीरों को, उनके सम्मान में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, ये बात सत्य है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। महात्माओं का वैराग भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा, कोई त्रुटि नहीं। 13 नंबर में बताइए जल्दी से। 13 के आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वैराग भी समय। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीवन पथ पर हमें सतत रूप में चलते रहना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। 14 में कौन सा सही हो जाएगा। 14 में आपका बी ऑप्शन से है, हमें सतत रूप से। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, जल्दी से बताइए। नेताओं के हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। नेताओं के हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें। नेताओं के हित इसमें है कि लोग आप में लड़ते रहें और आपस में लड़ते रहें। नेक्स्ट है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहें। तो 15 नंबर क्वेश्चन सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 15 में आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। इनमें से बताइए कौन सा त्रुटि है। 16 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक देशवासियों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है, कोई त्रुटि नहीं। 17 में आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा। 17 में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आतंकवाद शायद एक दिशाहीन। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, कोई त्रुटि नहीं। 18 नंबर बताइए कौन सा हो जाएगा। 18 में आपका सही हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन से है तो तुम्हारी पुस्तक। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ, कोई त्रुटि नहीं। 19 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 19 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि गुड़ी मनुष्य कहता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख, कोई त्रुटि नहीं। 20 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 20 में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, तितली के पास सुंदर पंख। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए 21 नंबर बताइए।
21 में आपका अत्यंत कोमल और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह तो होता है, लेकिन संवेदनशील नहीं होता है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? 21 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब स्त्रियों के अंदर, स्त्रियों का हृदय जो होता है वो गुलाब की तरह, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह तो होता है, अत्यंत कोमल भी होता है, लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक ही है, संवेदनशीलता नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 22 नंबर देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन में यह दिया गया है, जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत स्पष्ट रूप से नहीं कहते, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा, कोई त्रुटि नहीं। इसमें 22 में आपको बताइए क्या हो जाएगा? 22 में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत जो दिया गया ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखिए। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, कोई त्रुटि नहीं। 23 नंबर में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 23 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, किंतु तुम घर। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखें। प्रत्येक देशवासियों को भिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों को पहचान करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। इसमें से 24 में कौन सा सही हो जाएगा? 24 में आपका ये वाला से गलत है, एकीकरण जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यह शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखिए 25 नंबर। रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा हुआ है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए 25 नंबर में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 25 नंबर में आपका हो गया राहुल का दूध। ठीक, चलिए 26 नंबर देखें। तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं और न राष्ट्र, कोई त्रुटि नहीं। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा 26 नंबर में? 26 नंबर में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। गंभीर नदियों विस्तृत सागरों आगे व्यक्ति बढ़ सकता है और अब कठिन नहीं रहा, कोई त्रुटि नहीं। 27 का क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? 27 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गंभीर नदियाँ विस्तृत सागरों। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 28 नंबर में अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया, कोई त्रुटि नहीं। 28 में आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन से हो जाएगा आज हमारे को। ठीक है, 29 नंबर देखिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। 29 नंबर देखिए, इसमें से कौन सा त्रुटि हो जाएगा? 29 से आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी यह धन आखिर किस काम में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 30 नंबर। झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रही। तो 30 में आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 30 में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नगर की अधिकतर। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखें। नेक्स्ट देखिए अधिकतर 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। 31 में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते हैं, अधाते नहीं। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा 32 नंबर में? 32 नंबर में आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 33 नंबर। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 33 नंबर में देखें, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। 33 में आपका शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वाक्य 33 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध रूप का चयन करिए, कौन सा हो जाएगा 34 का? 34 का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? 34 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उनका एक पुत्र है। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए 35। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं। 35 नंबर में आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा? 35 में आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इधर। ठीक है, आजकल। चलिए नेक्स्ट देखिए 36 नंबर। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वही उतना ही बड़ा महापुरुष है, कोई त्रुटि नहीं।
बताइए 36 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 36 में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वही उतना ही बड़ा महापुरुष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 37 नंबर। पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा है, कोई त्रुटि नहीं। चलिए 37 को बताइए क्या हो जाएगा जल्दी से। 37 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अंतर्निहित रखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 38। सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, कोई त्रुटि नहीं। 38 में देखिए सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, कोई त्रुटि नहीं। 38 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 38 में सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बड़े। ठीक है, चलिए 39 क्वेश्चन देखिए। मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव पहुंच गया, कोई त्रुटि नहीं। 39 में देखिए कौन सा सही हो जाएगा? 39 में आपका हो जाएगा बी, और पैदल ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, राजेंद्र प्रसाद जी की अपनी आत्मकथा में स्वतंत्र संघर्ष का जीवंत अंकन किया है, कोई त्रुटि नहीं। तो 40 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, 40 में आपका सही ऑप्शन ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी अपनी आत्मकथा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 41 नंबर में, हड़ताल में प्रस्फुटन से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है, इनमें कोई त्रुटि नहीं है। तो 41 नंबर में क्या हो जाएगा जल्दी से इसमें बताइए क्या हो जाएगा? 41 नंबर में आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 41 में आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हड़ताल के प्रस्फुटन से। ठीक है, चलिए 42 नंबर देखिए। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, भाषा में लालित्य आ जाता है, कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, 42 में देखिए कौन सा हो जाएगा? 42 में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, यानी कि शरीर की शोभा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 43 क्वेश्चन देखिए। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भाव और विचारों परख कर लेनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। तो 43 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 43 का आपका सही ऑप्शन जल्दी से बताइए। 43 का आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि शीर्षक को चयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। तो 44 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 44 में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आदर से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है, कोई त्रुटि नहीं। तो 45 में आप बताइए क्या हो जाएगा? 45 में आपका सी हो जाएगा के समय का दृश्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 46 नंबर। सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी, कोई त्रुटि नहीं। 46 में बताइए क्या हो जाएगा? 46 में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आज्ञाकारी। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा? 47 का। 47 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तुमने अपनी। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखें। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है, कोई त्रुटि नहीं। तो 49 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 48 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को। ठीक है, चलिए 49 क्वेश्चन देखिए। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े, कोई त्रुटि नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 49 में 49 में आपका सही हो जाएगा वीरता के साथ लड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। जब वह मेरे घर आई तो 8 बजा था, कोई त्रुटि नहीं। 50 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? 50 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 8 बजे होना चाहिए, 8 बजा नहीं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि इस बात का कोई त्रुटि नहीं। तो 51 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 51 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैं कुछ का कुछ बोलना उत्तम गुण है, मैं कुछ का कुछ बोलना उत्तम गुण है। तो 52 में आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 52 में आपका ए ऑप्शन सही है, यानी कि जो मैं शब्द विवाद कर रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, कोई त्रुटि नहीं। चलिए बताइए इसका 53 का बताइए।
53 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं। 54 देखिए, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, कोई त्रुटि नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो 54 का सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन से, यानी कि आंसू। 55 देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 55 नंबर देखिए, इसमें शुद्ध रूप का चयन करिए, कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सीता का चरित्र अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए कौन सा सही हो जाएगा 56 में, जल्दी से एक बार रीड करिए, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका सही हो जाएगा मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बढ़िए। यह मेरा पुस्तक है, श्री कृष्ण के आने का नाम है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, कौन सा हो जाएगा 57 का, 57 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये वाला श्री कृष्ण के अनेक नहीं अनेकों होना चाहिए। ठीक है, 58 क्वेश्चन में देखिए, जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक न एक वस्तु से प्रेम हो जाता है, कोई त्रुटि नहीं। 58 क्वेश्चन में कौन सा सही हो जाएगा, 52 में आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, उसको देश की एक न एक वस्तु से। ठीक है, 59 क्वेश्चन देखिए, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, कोई त्रुटि नहीं। तो 59 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 59 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, समय का सदुपयोग। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी पक्के ईश्वर भक्त थे, कोई त्रुटि नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 60 में, 60 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, पक्के ईश्वर। ठीक, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। तो 61 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 61 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रखना चाहिए। 62 नंबर देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए। 62 का बताइए जल्दी से, क्या आंसर हो जाएगा इसका, सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है, कोई त्रुटि नहीं। 62 का आप बताइए क्या हो जाएगा, 62 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 62 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, के पीछे। ठीक है, 63 में आप देखिए नेक्स्ट, संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, कोई त्रुटि नहीं। 63 नंबर देखिए 63 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्येक कोने कोने। ठीक है, चलिए 64 नंबर देखिए, काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थों में होता है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा 64 नंबर, 64 नंबर का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृपया आप ही यह बताने की कृपया करें कि दिल्ली कब चलना है, कोई त्रुटि नहीं। 65 नंबर बताइए 65 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, कृपया आप ही। ठीक है, चलिए 66 नंबर देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, कोई त्रुटि नहीं। 66 का आपका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, 66 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन सही है, यानी कि एक गेंदे की माला नहीं बनती। ठीक है, 67 नंबर बताइए, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड की योग्य है, वह दंड देने योग्य है। तो 67 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 67 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वह दंड देने के योग्य है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेकों जातियाँ हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेकों जातियाँ हैं, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। 68 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 68 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 देखिए, 69 क्वेश्चन में देखिए, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। इसमें से बताइए कौन सा सही हो जाएगा 69 में। 69 का आपका
डी ऑप्शन सही है, यानी कि उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। इनमें से कौन सा सही हो जाए? 70 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाए, यानी कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 71 नंबर। जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए। तो 71 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 71 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती हैं। ठीक है। चलिए 72 देखिए। उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत ही निकट, कोई त्रुटि नहीं। 72 को बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? 72 को जल्दी से बताइए, 72 क्या हो जाएगा? इसमें कोई त्रुटि नहीं। उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत ही निकट हैं। ठीक है। 73 में देखिए, राम ने अपनी गलती के लिए बहुत ही निकट के आत्मीय रिश्तेदार हैं, कोई त्रुटि नहीं। 73 को बताइए क्या हो जाएगा? 73 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आत्मीय रिश्तेदार। ठीक। चलिए 74 देखिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होना, कोई त्रुटि नहीं। इनमें से कौन सा हो जाएगा 74 में? 74 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइए, बी ऑप्शन सही है, यानी कि बेकार में। ठीक है। चलिए 75 में देखो, मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया, कोई त्रुटि नहीं। इसमें बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 75 में 75 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 75 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, और एक फूलों की माला पहनाकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 76। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करो। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 76 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आज का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है। चलिए 77 देखिए। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से इसको रीड करके एक बार बताइए। 77 कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 77 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, यानी कि अधिकारियों के कागजात की जांच की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 78। वन में प्रातःकाल की दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा 78 का। तो 78 का आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही है, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ठीक है। चलिए 79 क्वेश्चन देखिए। सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता, बल्कि शत्रु को डटकर सामना करता है, कोई त्रुटि नहीं। इनमें से देखिए 79 में आपका बी ऑप्शन से युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता। ठीक है। चलिए 80 नंबर देखिए। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के की अनेकथा बार विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की, कोई त्रुटि नहीं। तो 80 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अनेकथा। 81 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यह निस्संदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवन लिखने से भी कठिन काम है, इनमें से कोई त्रुटि नहीं। बताइए कौन सा सही है 81 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ यह निस्संदेह पूर्वक कहा जा सकता है। ठीक है। चलिए 82 देखिए। आजकल भारत के कारखानों से एक से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही है, इनमें से कोई त्रुटि नहीं। तो 82 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन से, यानी कि एक से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं। ठीक है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमें पहले प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए, प्रत्युत अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगी। इनमें से कौन सा हो जाएगा, इसका बताइए जल्दी से। 83 नंबर का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 84 नंबर। इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, उसका जन्म
लेता ही व्यर्थ है, कोई त्रुटि नहीं। 84 का आप बताइए क्या हो जाएगा? तो 84 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें से कौन सा हो जाएगा 85 में? 85 में सी ऑप्शन हो जाएगा, अक्षम नहीं सक्षम होता है। ठीक है, चलिए 86 नंबर देखिए। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरते हैं। इनमें से कौन सा हो जाएगा 86 में? 86 में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था मेल और फीमेल आ जाते हैं तो क्या नाम है? चरते हैं। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर देखिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, कोई त्रुटि नहीं। 87 में आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा? 87 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि दशा से। चलिए नेक्स्ट देखिए 88 नंबर। संस्मरण लेखन अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं लेखा जोखा अंकित करता है, कोई त्रुटि नहीं। इसका 88 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से इसको बताइए। 88 का आपका सही ऑप्शन बी ऑप्शन से, यानी कि ये वाला हो जाएगा विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं। ठीक है, चलिए 89 नंबर देखिए। घर के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें, इनमें से कोई त्रुटि नहीं। तो 89 नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा? 89 में? 89 में आपका हो जाएगा घर के प्रत्येक जो दिया गया ये। ठीक है, चलिए 90 नंबर आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यह जरूरी नहीं कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे, कोई त्रुटि नहीं। ठीक है ना, इसका बताइए क्या हो जाएगा 90 में? 90 में आपका सी ऑप्शन, आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे। कहने का ये मतलब है कोई ज़रूरी नहीं है कि गरीब घर का बच्चा हमेशा गरीब ही रहेगा। गरीब घर का बच्चा भी IAS बनता है, PCS बनता है, डॉक्टर बनता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है गरीब घर का जो बालक होता है वो गरीब ही रहे पूरे जन्म तक। ठीक है, पूरे जीवन तक। तो ऐसा कोई वो नहीं है, वो सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे रहे ऑफलाइन के स्टूडेंट। मैंने आपको टॉप 90 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, तो एक बार आप क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा 2 से 3 बार। किसका कितना सही हुआ एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके 90 क्वेश्चन हैं। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसे लगी है, और शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी छात्र एक बार सपोर्ट करते चलिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरा मनोबल टूट जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो आगे भी हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे जो आपके सिलेबस में आता है। ठीक है, अदर भी जो सब्जेक्ट है वो भी सब्जेक्ट हम आपको इसी में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रखो, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।